सबका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लाजवाब सुपर मशीन्स की जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों आराम से बैठकर वीडियो को एंजॉय करें। Number 1. SLJ 900। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट हर चीज में सुपर फास्ट है। थैंक्स टू SLJ 900 मशीन, एक चाइनीज कंपनी BWMC की देन। इसकी वजह से अब करप्ट पॉलिटिशियंस के पास नेशनल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टालने का कोई बहाना नहीं होगा। इसका आकार विशाल है, वजन लगभग 580 टन और साथ ही 300 फुट की लंबाई और 24 फुट की चौड़ाई है। ये मशीन बनी है ब्रिज कंस्ट्रक्शंस के काम को तेजी से करने के लिए। इसके काम करने का सिस्टम एकदम सिंपल सा है। पहले इस मशीन के हाइड्रोलिक्स आर्म्स को बढ़ाकर उनको अगले प्लेटफॉर्म तक सही तरीके से एडजस्ट करना होता है। उसके बाद एक दूसरे स्लाइडिंग सपोर्ट को उसी प्लेटफॉर्म पर एडजस्ट करने के बाद ये मशीन एक बड़े बीम ब्लॉक के साथ आगे स्लाइड होकर उसे बिल्कुल सही जगह पर रख देती है और काम पूरा होने तक यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस SLJ 900 के पूरे 64 व्हील्स होते हैं जो कि बटे होते हैं 4 सेक्शंस में, मतलब हर सेक्शन में 4 व्हील्स। इसके अलावा हर सेक्शन रोटेट हो सकता है 90 डिग्रीज पर, जिससे ये मशीन साइडवेज भी चल सके। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे देश में ब्रिज इतने धीरे क्यों बनते हैं? Number 2. टाइगर कैट 1075B। टाइगर कैट एक पावरफुल मशीन है जिसे डिजाइन और बनाया गया है एक्सट्रीम रोडवेज के लिए। ये मशीन बड़े आराम से 15 से 20 टन की लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखती है, थैंक्स इसके कैटरपिलर जैसे ट्रैक्स का, जो कि कहीं भी चल सकते हैं। टाइगर कैट के 2 हाईली रेजिस्टेंट ट्रेडमिल आर्म्स होते हैं जिनमें लगे होते हैं स्ट्रॉन्ग ब्लेड्स, और ये सब टाइगर कैट के पीछे की तरफ जुड़े होते हैं। सॉइल को रिप्लांटिंग के लिए तैयार करने के लिए स्कैरिफिकेशन किया जाता है, जो कि जमीन को दोबारा खेती करने के लायक बनाने की प्रक्रिया होती है। ये आर्म्स जमीन से बची कुची घास और झाड़ियां साफ कर देती हैं ताकि वहां सॉइल को धूप, पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जिससे स्ट्रॉन्ग रूट फॉर्म हो और जमीन और उपजाऊ बने। Number 3. मल्टीपैक C14। ये मल्टीपैक मैनिपुलेशन सिस्टम डेवलप की गई है एक कंपनी जिसका नाम है अर्क्यूसिन। थैंक्स उनको, क्योंकि अब आप पुराने तरीकों में लगने वाले पैसे और समय दोनों की बचत कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस C14 मल्टीपैक से आप लगातार बिना रुके गठरियां बांधने का काम कर सकते हैं। इसके डिजाइन की वजह से इसे ऑपरेट करना भी आसान है। इसकी मैकेनिकल और ऑपरेशनल सिस्टम्स की सिंप्लिसिटी और आसानी से समझ में आने वाले फंक्शंस की वजह से इसका सारा कंट्रोल ऑपरेटर के पास ही होता है। इसमें ऑपरेटर न केवल केबिन के अंदर आराम से है, बल्कि वहां से बाहर नजर रखना भी बहुत आसान है। बिना किसी स्पेशलाइजेशन के सारी प्रक्रिया इसका ऑपरेटर बड़े आराम से कर सकता है। C14 मल्टीपैक के बहुत से फायदे हैं, जैसे इसे बार बार एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, और इसके साइज की वजह से हर तरह के स्मॉल बुलेट्स भी इसे अडेप्ट कर सकते हैं। Number 4. ट्रक स्पेड। आप चाहे ट्रम्प को पसंद करें या ना करें, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना ही चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के टाइम बड़े पेड़ों को बचाना मुश्किल होता है। बहुत से पेड़ बिना मतलब ही काट दिए जाते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन है ट्रक स्पेड। इसको इंट्रोड्यूस करने वालों का नाम है आर्बरको, ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रोफेशनल ट्री केयर कंपनी। ट्रक स्पेड एक मॉडर्न व्हीकल है गजब की हाइड्रोलिक्स आर्म्स के साथ। इन आर्म्स में 6 मेटालिक पेटल्स होते हैं जो जमीन के नीचे जाते हैं पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना। जमीन के काफी अंदर जाने के बाद ये मेटालिक आर्म्स हाइड्रोलिक प्रेशर से कसकर पेड़ को पकड़ लेते हैं, और इस मुश्किल प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ट्रक स्पेड पूरे पेड़ को ही उठा लेता है और फिर ये पेड़ किसी और जगह पर लगाने के लिए तैयार होता है। इसे हम पब्लिक पार्क वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी का एक और वर्जन भी आता है स्मॉल स्केल प्लांटेशन के लिए फास्टर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ। मिलिए बॉबकैट ट्री स्पेड से, इससे आप ज्यादा प्रोडक्शन कम खर्च पे कर सकते हैं। बॉबकैट ट्री स्पेड आपके लोडर को एक जमीन से पेड़ ले जाकर किसी और जमीन पर लगा पाने वाली मशीन में बदल देती है। इसके ओवरलैपिंग ब्लेड्स की वजह से ऑपरेटर इससे जमीन खोद के पेड़ को ट्रांसप्लांट कर सकता है, वो भी तेजी से और अच्छी तरह। इसके छोटे से कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ट्री स्पेड आसानी से पास लगे पेड़ों को भी उखाड़ सकता है, वो भी बिना किसी परेशानी के। इसके जॉयस्टिक कंट्रोल्स की वजह से ट्री स्पेड को ऑपरेट करना भी बहुत आसान और आरामदायक है। ये बनी है मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी के लिए। इस अटैचमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं नर्सरीज में, गोल्फ कोर्सेज में, DNR और पार्क्स में और रिक्रिएशनल डिपार्टमेंट्स में। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए ग्रीन मिशन में पार्टिसिपेट करें। Number 5. करारा रोबोटिक्स। जब रोबोट्स फाइनली जिंदा हो जाए तो ये ऐसे रोबोट्स होंगे जिसे हम चाहेंगे कि वो एक बड़ी सी तिजोरी में बंद हो और जो डायमंड्स की बनी हो। जिस रोबोट की हम बात कर रहे हैं वो है करारा, एक वायर कटिंग रोबोट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मार्बल को ऐसे काट रहा है जैसे चेन सॉ से स्नो। एक बार आप ऐसे रोबोट्स के डर से बाहर आ जाएं जो कि किसी भी चीज को काट सकता है, तो जरा इसका मजा भी लें कि रोबोट्स का जमाना आने से पहले ही करारा कितने सुंदर शेप्स बना सकता है मार्बल से। इस रोबोट में है डायमंड कोटेड वायर जो मेटल तक को काट सकती है। साथ ही लगातार स्प्रे होने वाला पानी इस प्रक्रिया को ठंडा रखता है और बड़ी आसानी से सुंदर फिनिशिंग करवाता है। Number 6. एसकेस इवेंट क्लीनिंग। एसकेस इवेंट क्लीनिंग एक कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है इवेंट एरियाज को साफ करने में। अपने सालों के एक्सपीरियंस से एसकेस इवेंट क्लीनिंग ने एकदम यूनिक तरीका ढूंढ निकाला है। एसकेस इवेंट क्लीनिंग एक मॉडर्न कंपनी है जिसकी स्पेशली डिजाइन मशीन्स हर तरह के छोटे या बड़े एरियाज की सफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। ये मशीन कॉम्बिनेशन है एक ट्रक और एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर का। इसकी स्पीड होती है 10 माइल्स पर आवर, जो साफ करने वाले एरिया के लिए काफी है। इस मशीन के आगे की तरफ 2 बड़े सक्शन ट्यूब्स होते हैं जिसमें जमीन में पड़ा हर साइज और हर तरीके का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। जमा किए हुए कचरे को टैंक से खाली करना भी चुटकियों का काम है, बस बैक पोर्ट को खोल दो। ये दोनों ही काम बड़ी आसानी से करे जा सकते हैं और ये सब ड्राइवर के केबिन से कंट्रोल कर सकते हैं। कचरा इकट्ठा करने के अलावा ये सड़कों पर बिखरी पत्तियों को भी साफ कर सकती है। Number 7. कलाशनिकोव होवर बाइक। एक रशियन कंपनी का बनाया हुआ उड़ने वाला वाहन जिसने हाल ही में ही उड़ान भरी है, एक डेमो के तौर पर अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। कलाशनिकोव का बनाया हुआ ये होवरक्राफ्ट उड़ान भरता है 16 रोटर्स के सेट से और ये फ्यूल से नहीं बल्कि चलता है बैटरी से। लगता है भविष्य में ऐसे यान मिलिट्री इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि कलाशनिकोव डिफेंस के लिए भी सामान, हथियार और लड़ने योग्य वाहन बनाते हैं। कलाशनिकोव का ये वाहन देखने में डरावना नहीं है, लेकिन ये थोड़ा तूफानी जरूर है जो आगे चलकर काम आ सकता है। दोस्तों, मुझे तो ये चाहिए, आपको क्या लगता है?